कार आज हम इस वीडियो में संस्कृत के जो धातु रूप होते हैं उनको शॉर्ट तरीके से किस प्रकार याद करते उन उसको हम किस प्रकार से याद करेंगे। उसकी देखिए ट्रिक किस प्रकार है जो अपन सरल से सरल आसान से आसान तरीके से इसको याद कर सकते हैं। यदि आप चैनल पर नए नए हैं तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को अंत तक देखिएगा और वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। जो संस्कृत के धातु रूप होते हैं वह हर किसी को याद करने में बहुत कठिनाई महसूस होती है, तो मैं आप इस वीडियो में एक सरल ट्रिक बताऊंगा जिससे आप इस धातु रूपों को आसान 2 मिनट में याद कर सकेंगे। चलिए धातु रूप याद करते हैं। धातु रूप याद करने से पहले हमें लकार के बारे में पढ़ना पड़ेगा। तो इस संस्कृत भाषा में लकार, ऐसे तो 10 लकार होते हैं लेकिन हम मुख्यतः 5 लकार का प्रयोग करते हैं। मुख्य 5 लकार का प्रयोग इसमें करते हैं। जो वह कौन सा है देखिए, पहला लकार है लट लकार है। लट लकार का मतलब होता है, आपको पता होगा, वर्तमान काल। ये वर्तमान काल होता है लट लकार का मतलब वर्तमान काल। दूसरा लकार है लीट लकार। लीट लकार का मतलब होता है भविष्य काल। भविष्य में जो भी बात कही जाएगी, जो क्रिया होगी, वह भविष्य काल में लिखने के लिए हमें लीट लकार का प्रयोग करते हैं। तीसरा लकार है वो हमारे हैं लंग लकार। लंग लकार का मतलब होता है भूतकाल। जो भी क्रिया होगी भूतकाल के लिए होगा तो वह हम लंग लकार का प्रयोग इसमें करते हैं। पांचवा लकार हमारा है वह है आपके लोट लकार। लोट लकार का प्रयोग हम आज्ञावाचक आज्ञावाचक शब्दों के लिए, आज्ञावाचक क्रियाओं के लिए करते हैं। और अंत में है आपका पांचवा जो विधि लिंग लकार। इसका जो प्रयोग हमें वह चाहिए के अर्थ के लिए करते हैं। तो हमें सबसे पहले इन पांचों लकारों को पढ़ना अति महत्वपूर्ण है। 5 लकार हमें याद रखना है कि किस वाक्य के लिए कौन सा, किस क्रिया के लिए कौन सा लकार का प्रयोग किया जाएगा। यदि क्रिया वर्तमान काल की है तो हमें लट लकार का प्रयोग करेंगे। यदि क्रिया भविष्य काल की है तो हम लिट लकार का प्रयोग करते हैं। यदि क्रिया भूतकाल की है तो हम लंग लकार का प्रयोग करते हैं। और यदि क्रिया किसी प्रकार कोई आज्ञा दे रहा है उस वाक्य में तो हम उसमें लोट लकार का प्रयोग करेंगे। यदि हमें किसी वस्तु की आवश्यकता है, किसी वस्तु की हमें जरूरत है, उसके लिए हम विधि लंग लकार का उस क्रिया के अंदर प्रयोग करते हैं। तो चलिए, ये लकार थे 5। मुख्यतः इन पांचों का ही हम प्रयोग करते हैं। वैसे संस्कृत में 10 प्रकार के लकार होते हैं लेकिन 5 लकार ही हम पढ़ते हैं। आगे देखिए, इनसे पहले धातु रूप पढ़ने से पहले हमें पुरुष के बारे में भी जानकारी होना अति आवश्यक है। यदि पुरुष के बारे में हमें जानकारी नहीं है तो हम धातु रूप याद नहीं कर सकते, धातु रूप हम आसानी से समझ नहीं पाते हैं। तो पुरुष हैं वह पुरुष भी इसमें 3 प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रथम पुरुष होता है। पुरुष भी संस्कृत भाषा में 3 प्रकार होते हैं। प्रथम पुरुष होता है, और दूसरा आपके जो पुरुष है वह मध्यम पुरुष है, और तीसरा जो पुरुष है वह आपके उत्तम पुरुष है। ये तीनों पुरुष धातु रूप याद करने से पूर्व हमें इनकी जानकारी अति आवश्यक है। यदि पुरुष हमें पता नहीं है तो हम धातु रूप कभी भी याद नहीं कर सकते। और जब धातु रूप याद नहीं होगा तो हम संस्कृत भाषा को सरल तरीके से पढ़ नहीं सकेंगे, सरल तरीके से संस्कृत से हिंदी में अनुवाद नहीं कर सकेंगे। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण पुरुष है इसमें। आगे देखिए, पुरुषों के बाद हम बात करेंगे वचन की। जो वचनम होते हैं संस्कृत भाषा में वो 3 प्रकार के वचन होते हैं। एक वचनम होता है, द्विवचनम होता है और बहुवचन होता है। लेकिन हिंदी भाषा में वहां पे ये द्विवचन नहीं होता है। हिंदी भाषा में सिर्फ 2 ही होते हैं, एक वचनम और बहुवचनम। लेकिन संस्कृत भाषा में यहाँ पे एक वचन और जुड़ जाता है, वह है आपके द्विवचनम। अब देखिए एक वचन क्या है। एक वचन में सिर्फ एक व्यक्ति या वस्तु का बोध करवाएगा, वह तो एक वचन में आएंगे आपके। और द्विवचन में आपके 2 व्यक्ति या वस्तु आदि, स्थान आदि का बोध करवाते हैं, वह आपके द्विवचन में आते हैं। और तीसरा वचन है आपके बहुवचन। बहुवचन में आपके 2 से अधिक व्यक्ति, वस्तु, स्थान आदि के बारे में बोध करवाता है तो वहां पे ये बहुवचन आएगा। इसमें आपके द्विवचन में सिर्फ 2 वस्तु व्यक्ति का बोध करवाएगा, एक वचन में सिर्फ एक का, और बहुवचन में 2 से अधिक, यानी 2 से अधिक होंगे, वो सिर्फ सभी आएंगे आपके बहुवचन में आएंगे। इसके बाद ये जानकारी, पुरुषों के बाद वचन की जानकारी हमें अति आवश्यक है क्योंकि इनकी भी जरूरत पड़ती है लकारों में। तो चलिए हम शुरू करते हैं। उसके बाद में लकार किस तरीके से सरल तरीके से हम याद कर पाते हैं। देखिए मैंने एक तरफ यहाँ पे दे रखा है पुरुष। पुरुष में दे रखा है प्रथम पुरुष दे रखा है, मध्यम पुरुष दे रखा है और उत्तम पुरुष दे रखा है। और इधर दे रखा है ये लकार, ये तीनों रूपों में चलेंगे और तीनों वचनों में होंगे। तो एक वचन में भी रूप चलेगा इसका, एक वचन में भी तीनों
पुरुषों में एक वचन का, तीनों पुरुषों में प्रथम पुरुष में भी रूप होगा एक वचन में, मध्यम पुरुष का भी एक वचन होगा, उत्तम पुरुष का भी एक वचन होगा। द्विवचन में देखिए आपके द्विवचन में प्रथम पुरुष का भी द्विवचन होगा, उत्तम पुरुष का भी द्विवचन होगा और मध्यम पुरुष का भी आपके द्विवचन होगा। उसी प्रकार आगे देखिए बहुवचन में भी प्रत्येक पुरुष का बहुवचन होगा। देखिए प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा, उत्तम मध्यम पुरुष का होगा, उत्तम पुरुष का बहुवचन होगा। ये सभी एक दूसरे से जुड़े रहते हैं। अब देखिए इनको जो लट लकार है हमारा, उसको सरल से सरल तरीके में किस प्रकार याद करेंगे। जो आज हम पढ़ेंगे वह लट लकार के बारे में पढ़ेंगे। और लट लकार का मतलब आपको पता ही है, लट लकार का मतलब होता है वर्तमान काल, यानी वर्तमान काल में जो कार्य होगा, जो क्रिया होगी, वह लट लकार की लगती है। तो देखिए लट लकार जो सीख रहे हैं उससे पहले हमें ये याद करना है कि प्रथम पुरुष में जो भी धातु होगी उसके प्रथम पुरुष के अंत में आपके सिर्फ ती जुड़ेगा। और प्रथम पुरुष का यदि द्विवचन बनाना है तो उसके जो धातु होगी उसके अंत में हम सिर्फ तह जोड़ेंगे। और प्रथम पुरुष में यदि बहुवचन बनाना है तो कोई भी धातु उसके अंत में हम नति जोड़ देंगे। वैसे ही मध्यम पुरुष में हम उस धातु के पीछे सी जोड़ देंगे, है ना। मध्यम पुरुष का द्विवचन में हम उसको थ जोड़ देंगे और मध्यम पुरुष का बहुवचन में हम उसके साथ में थ जोड़ देंगे। वैसे ही उत्तम पुरुष में एक वचन में आम ही जोड़े जाएगा, है ना। उत्तम पुरुष के द्विवचन में आव जोड़ा जाएगा और उत्तम पुरुष के बहुवचन में आम जोड़ा जाएगा। कैसे, जैसे मैं लेता हूँ धातु, आपके एक धातु ले लेते हैं हस धातु। जैसे हस धातु है, हस का मतलब होता है हंसना। हंसना हिंदी में है, लेकिन जो संस्कृत में उसको हम हस धातु कहते हैं, धातु कहते हैं संस्कृत में। और धातु का अर्थ ही क्रिया होता है ना। हिंदी में हम क्रिया कहते हैं, संस्कृत में धातु कहते हैं। तो हस धातु का मतलब होता है हंसना। अब देखिए हम इस हस धातु का रूप बनाते हैं लट लकार में। यहाँ पे प्रथम पुरुष दे रखा है और हस धातु के अंत में प्रथम पुरुष के एक वचन हमको सिर्फ ती जोड़ना है। तो हम सिर्फ ती जोड़ेंगे तो यहाँ पे रूप बनेगा वह आप बन जाएगा हसंती बन जाएगा। आपका रूप बनेगा वह क्या बनेगा, हसंती। मैंने सिर्फ क्या किया है, धातु हस है लेकिन अंत में ती जोड़ दिया तो रूप बन गया हसती, है ना। रूप क्या बन गया, हसती बन गया। हसती का मतलब अचरा है ना। उसके बाद में प्रथम पुरुष का द्विवचन में हमें सिर्फ क्या जोड़ना है, द्विवचन में हमें सिर्फ त जोड़ना है, द्विवचन में सिर्फ तह जोड़ना है। और धातु है आपके हस, तो हस के पीछे अपन जोड़ देंगे सीधा तह, त और विसर्ग। ये आपके हो जाएगा हस धातु का द्विवचन हो जाएगा, है ना, प्रथम पुरुष का द्विवचन। उसके बाद में प्रथम पुरुष का बहुवचन बनाना है तो उसके हम पीछे क्या जोड़ते हैं, नति जोड़ते हैं। तो यहाँ पे रूप बन जाएगा आपके हसंती। रूप क्या बन जाएगा, आपके रूप बन जाएगा, वह बन जाएगा हसंती बन जाएगा। तो हसती, हसत, हसंती ऐसे रूप चला है। यदि यहाँ पे कोई दूसरी धातु लेते हैं, वध धातु लेते हैं तो वदती, वदत, वदंती बन जाएगा। पठ धातु लेंगे तो पठती, पठत, पठंती हो जाएगा। क्रीड धातु लेते हैं तो क्रीडती, क्रीडत, क्रीडंती बन जाएगा। खाद धातु लेंगे तो खादक, खादती, खादत, खादंती बन जाएगा। यदि लिख धातु ले रहे हैं तो लिख धातु लेंगे तो लिखती, लिखतः, लिखंती बन जाएगा। वैसे ही चले हम मध्यम पुरुष की बात करें तो मध्यम पुरुष में भी एक वचन होता है, द्विवचन भी होगा और बहुवचन भी होगा। मध्यम पुरुष में हमें क्या जोड़ना है, सिर्फ सी जोड़ना है। मूल धातु के पीछे में सी जोड़ना है। जैसे हस धातु के पीछे जोड़ा वैसे हस धातु के पीछे जो सी जोड़ेंगे तो हो जाएगा हससी। ये आपके हो जाएगा मध्यम पुरुष का एक वचन हससी। फिर मध्यम पुरुष में द्विवचन में जोड़ेंगे तो सिर्फ थ जोड़ेंगे तो आगे हो जाएगा हसथ। आगे क्या हो जाएगा, आपके हसत हो जाएगा। उसके बाद में यदि मध्यम पुरुष का बहुवचन बनाना है हमें तो उसके पीछे सिर्फ थ जोड़ना है। यहाँ पे विसर्ग आएगा द्विवचन में, लेकिन बहुवचन में विसर्ग नहीं आता है। इतना विसर्ग का महत्व होता है देखिए संस्कृत भाषा में। यदि विसर्ग आपने भूल से ही विसर्ग नहीं करते हैं तो ये द्विवचन का बहुवचन बन जाता है। यदि विसर्ग कर देते हैं तो बहुवचन का द्विवचन बन जाता है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपके हसत, यहाँ पे विसर्ग नहीं आएगा। तो देखिए हसी, हसत, हसत। यदि लिख धातु है तो लिख सी, लिखत, लिखत हो जाएगा। वैसे उत्तम पुरुष का अपन करेंगे तो उत्तम पुरुष में आम ही जोड़ना है तो हो जाएगा आपके हस के पीछे जोड़ेंगे हसामी बनेगा। क्या बन जाएगा, हसामी बन जाएगा, है ना। उत्तम पुरुष में जोड़ेंगे ना तो यहाँ पे बन जाएगा आपके हसामी बन जाएगा। ये देखो यहाँ पे किस प्रकार उत्तम पुरुष का बनाना है। उत्तम पुरुष का जो हम रूप बनाएंगे ना तो उसमें हो जाएगा आपके उत्तम पुरुष में आम ही जोड़ना है। तो यहाँ पे देखिए हस धातु है तो हस के पीछे जोड़ देंगे हशामी, ऐसे रूप बन जाएगा। ये उत्तम पुरुष का एक वचन हो गया हशामी। उत्तम पुरुष का हमें द्विवचन बनाया तो आव जोड़ना है, आव। तो यहाँ पे हो जाएगा हशावह, यहाँ पे हो जाएगा हशाव। आव जोड़ेंगे तो हशाव हो जाएगा। और उत्तम पुरुष का यदि हमें बहुवचन बनाना है तो सिर्फ उसके मूल धातु के अंत में आम जोड़ देंगे तो हो जाएगा आपके हशामह।
क्या बन जाएगा, शाम बन जाएगा। तो प्रिय विद्यार्थियों देखिए हम कितनी आसान तरीके से जो लकार है उसको अपन याद कर सकते हैं, और हम संस्कृत जो भाषा आपको कठिन लग रही है उसको हम सरल तरीके से किस प्रकार समझ सकते हैं, किस प्रकार आसानी से इसके बारे में हम जान सकते हैं। तो हमें लकारों की जानकारी बहुत ही आवश्यक है। आप देखिए इस ट्रिक के माध्यम से हम सरल से सरल तरीके से लकारों को याद कर सकते हैं। कोई भी धातु है उनके अंत में हमें प्रथम पुरुष के एक वचन में ती जोड़ना है, द्विवचन में तह और बहुवचन में नति जोड़ना है। यहाँ पे कौन सी भी धातु आए आपको सिर्फ ये तीन है, तीनों के वचनों के तीनों पुरुषों के ये याद रखने, आपको 9 वर्ण याद रखने बस। बाकी आप मूल धातु के अंत में कोई भी ये जोड़ना है और सीधा उस जो धातु रूप है वह सही हो जाएगा। तो देखिए चले आगे किस प्रकार जो धातु रूप बने हैं वो देखिए। यहाँ पे मैंने पुरुष है, एक वचनम है, द्विवचनम है, बहुवचनम है। प्रथम पुरुष का देखिए मैंने पठ धातु के रूप लिखे हैं। देखो पठ धातु मूल धातु पठ है और अंत में ती जोड़ दिया तो रूप बन गया पठती, है ना। यहाँ पे मूल धातु पठ है, द्विवचन में तह जोड़ दिया तो हो गया पठतः। बहुवचन में देखो पठ धातु है और नति जुड़ गया तो हो जाएगा पठंती। इसी प्रकार के मध्यम पुरुष का एक वचन में पठसी, अंत में सी जोड़ा है पठसी बना है। यहाँ पे देखो थ जोड़ा है तो पठथ, यहाँ पे थ जोड़ा है पठत। उसी प्रकार उत्तम पुरुष में यहाँ पे देखो पठामी आमी जोड़ा है, यहाँ पे पठाव आव जोड़ा है और यहाँ पे पठाम यहाँ पे आम जोड़ा है। वैसे यदि यहाँ पे लिख धातु लेंगे तो लिखती, लिखत, लिखंती बनेगा, ठीक है। पठसी, पठथ, वैसे लिखसी, लिखत, लिखत। यदि क्रीड धातु है तो क्रीडसी, क्रीडथ, क्रीडथ। यदि पा धातु है तो होगी पीबसी, पीबथ, पीबथ, है ना। और आगे देखिए यहाँ पे पठामी है, यदि लिख धातु होती तो होगा लिखामी। यहाँ पे पठाव है तो यहाँ पे होगा लिखाव, और यहाँ पे पठाम है तो यहाँ पे हो जाएगा लिखाम। यदि लिख धातु अपन लेते हैं तो कितनी आसान तरीके से हम इसको याद कर सकते हैं। और आज के लिए आपको एक मैं प्रश्न दे रहा हूँ, उस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर जरूर भेजिएगा यदि आपको ये आसानी से समझ में आ गए हैं। मैंने यहाँ पे खेल धातु दे रखी है। खेल धातु लट लकार उत्तम पुरुष एक वचन रूपम अस्ति। यहाँ पे आपको खेल धातु का लट लकार का उत्तम पुरुष का सिर्फ एक वचन का रूप आपको लिखना है, और इसका उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर भेजिएगा। यदि इसका लिखती बनेगा, खेलथ बनेगा, खेलामी बनेगा या खेलसी बनेगा, इसको कमेंट बॉक्स में आपको इसका उत्तर लिख के भेजना है। आगे देखिए यदि वीडियो पर नए हैं तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन जो इसको भी प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आने वाला नोटिफिकेशन आपको जल्दी से जल्दी मिलेगा। और वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम की लिंक दे रखी है, उस लिंक पे जाके आप इस वीडियो में जो आपने पढ़ा है इसकी PDF फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। और जो इस चैनल का नाम है वह है संस्कृत धारावाहिनी, इसको भी आप सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक करना ना भूलिएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद बहुत। जय हिंद, जय भारत।